उत्तर प्रदेश में जिलों, मोहल्लों, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, चौराहे और कॉलेज समेत सरकारी इमारतों के नाम बदलने की अक्सर चर्चा रहती है। कई नाम बदले गए हैं, कई के नाम बदलने की मांग है। अब इसको लेकर एक बार फिर हवा चल पड़ी है। 3 दिन पहले जहां उमा भारती ने इसको लेकर मांग उठाई, तो बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि अपनी तरफ से कई नाम भी जोड़ दिए हैं। वो कौन कौन से नाम है जिसको लेकर संग्राम मचा है, हमारे साथ केतकी सिंह आगे लाइव जुड़ेंगी और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में नाम पर एक बार फिर सियासी संग्राम मचा है। 2017 में जब से योगी सरकार सत्ता में आई, कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। कई के नाम बदलने की प्लानिंग है, तो कई शहरों के नाम बदलने की मांग तेजी से उठ रही है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने इसे ये कहकर हवा दी कि लोग चाहते हैं कि अब शाहजहांपुर का नाम बदला जाए। उमा भारती का यह बोलना था कि इसके ठीक अगले ही दिन यूपी के बलिया से विधायक केतकी सिंह ने न सिर्फ उनका समर्थन किया बल्कि यहां तक गिनवा दिया कि किस शहर का कौन सा नाम होना चाहिए। पहले आपको केतकी सिंह का वो बयान सुनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बगल के जिले गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, इन सब का नाम बदल देना चाहिए। बगल का अगर आप बात करें तो गाजीपुर की अगर आप बात करें तो हम वहाँ महर्षि जमदग्नि जी पे हम चाहते हैं कि उनके नाम पर ज़िले का नाम रख दिया जाए। सो कॉल्ड कोई वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के नाम पर हैं, वैसे ही हिंदू एकता प्रतीक जैसे अकबर महान था उस तरह के ही कोई होंगे सज्जन, उनके नाम पर वह नाम है। आजमगढ़ में अगर हम बात करें तो महर्षि दुर्वासा जी का अगर हम नाम लें, उनका इतिहास इतना बड़ा है जिनके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। मऊ भंजन नाथ जी के नाम पर पूरे मऊ का नाम मऊ भंजन नाथ रख देना चाहिए। मैं तो इस तरह की मांग करती हूं और मैं जरूर स्वागत करूंगी कि अगर इस तरह का काम हमारी सरकार में हो जाए तो। दरअसल नाम बदलने की ये पूरी सियासत मुगलों की पहचान हटाने को लेकर है। बीजेपी के कई नेता पहले भी इसी आधार पर नाम बदलने की वकालत कर चुके हैं। उमा भारती ने भी यही बात कही थी, जिसका केतकी सिंह ने समर्थन किया। यह सोच आज हमारे देश में सिर्फ मनों में नहीं है बल्कि हम बोल भी रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल उचित कहा। इस देश में जितने भी इस तरह के नाम हैं जो हमारे अंधकार इतिहास को याद दिलाते हैं, उन आक्रांताओं को महिमा मंडित करने के लिए जब नाम रखे गए हैं, उन हत्यारों को महिमा मंडित करने के लिए जो नाम रखे गए हैं, उनको बदलना बहुत आवश्यक है, उनको बदल देना चाहिए। उमा भारती 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इसी कार्यक्रम में शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग उठाई। इसके बाद जब उमा भारती से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। सबने ये तय किया है कि हम नाम बदलवाएंगे, तो उसमें वहाँ के मंत्री जी भी बैठे हुए थे। ये मांग नहीं है, ये सबने इच्छा व्यक्त कर दी है अपनी, और वो इच्छा सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वहाँ बैठे हुए एक मंत्री जी को ही दे दी गई जो शाहजहांपुर के ही हैं और वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं बरेली के। ये तय है कि ये बात हुई है कि इसका नाम बदलना चाहिए, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे, किसी संत के नाम पे, या किसी सांस्कृतिक चेतना का जागरण करने वाले महापुरुष के नाम पर। और ये तो गुलामी के दौर की निशानी है, ये नाम मिटाया जाना चाहिए। और ये बात मैंने कोई मांग नहीं की, मैंने कहा है, घोषणा मैंने ही की और सबने उसका समर्थन किया है। उमा भारती ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने के लिए ये बहुत जरूरी है। पहले नाम क्यों नहीं बदले गए, इसको लेकर उमा भारती ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। स्वाभिमानी लोग तो है नहीं, इन्हें ये नहीं पता है कि कई लोगों ने तो देशों के नाम बदल लिए। एक अफ्रीका में एक देश है, उसका नाम था पहले रोडेशिया, अब वो जिम्बाब्वे हो गया है, क्योंकि रोडेशिया गुलामी के दौर का नाम था। तो थोड़ा राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम की चीज होनी चाहिए। इनके मन में तो वोट के लालच के अलावा कुछ है ही नहीं। नाम बदलने को लेकर जब सवाल उठे तो विपक्ष कहां पीछे रहने वाला था। नाम बदलने को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। कौन बदलता है जो कुछ काम नहीं करता है। ये लोग लगातार प्रयास करेंगे कि जनता से जुड़ी हुई समस्याओं से ध्यान इनका भटका रहे, कुछ भी कोई सवाल न करे। इनके पास एक एजेंडा है, लंबी लिस्ट है। एक थोड़ा धीमा पड़ता है तो दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा छोड़ देते हैं, अफीम की तरह चटाते रहते हैं जनता को। यूपी में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अब तक कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या,
चंदौली का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर, मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गोरखपुर के मुडेरा बाजार का नाम चौरा चौरी, तो वहीं देवरिया के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ल कर चुकी है। इसके अलावा भी यूपी के कई शहर हैं जिसको लेकर योगी सरकार से नाम बदलने की मांग की जा रही है। गाजियाबाद को हरनंदीपुरम या दूधेश्वर नाथ नगर, अलीगढ़ को कोहरीगढ़ या आर्यगढ़, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी, आगरा को अग्रवन, आजमगढ़ को आर्यमगढ़, सुल्तानपुर को कुश भवनपुर, तो वहीं संभल को कल की नगर करने की मांग की जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है। देखना होगा नाम बदलने का ये सियासी दांव योगी सरकार के लिए कितने फायदे का सौदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो नाम में क्या रखा है, यही है चर्चा का मुद्दा। केतकी सिंह विधायक हैं बीजेपी के, अनुराग भदौरिया हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। केतकी जी, शुरुआत आपसे। अगर गाजीपुर का नाम बदल जाएगा तो गाजीपुर की जनता का भला कैसे होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि नाम के पीछे का महत्व क्या होता है। आपका नाम सुत्ता जी है और सामने बैठे हमारे अनुराग भाई हैं, हम सबका, मेरा नाम केतकी सिंह है। अगर मैं अभी आप मुझसे बात करते करते और बोलें कि दीपिका पादुकोण जी सुनिए तो ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो भले ही आपने इतनी सुंदर एक्ट्रेस से का नाम मुझे देकर और मुझे कहा, तब भी मैं आपकी बात सुनूंगी नहीं, मैं आपकी बात पे रिप्लाई नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मेरा नाम मेरी पहचान है। आप मुझे बंद करके या मुझे डरा के धमका के मुझे किसी का भी अगर आप नाम दे देंगे तो वो मुझे स्वीकार्य कितने दिन तक रहेगा? और जब मुझे मेरी आने वाली पीढ़ी उसको कितना स्वीकार करेगी? लड़ाई तो सारी यहीं पे है, इसी नाम की ही तो लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है। हम अपना आने वाला भविष्य, हमने जो वर्तमान जिया, हमने जो अपना भूत जिया, हम आने वाला भविष्य भी उसी पर क्यों जिए? ये नाम जो है सिर्फ नाम तो ये पहचान की लड़ाई है जो केतकी सिंह कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, केतकी सिंह कह रही है पहचान की लड़ाई है। क्यों आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों के नाम हो, रेलवे स्टेशन के नाम हो, कॉलेज स्कूल के नाम हो, क्यों अग्रेसर्स को ये जगह मिले? अब तो एक नया समाज है, नया देश है, पहचान अपनी होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, देखिए अगर नाम बदलने से वहाँ के रहने वाले लोगों की किस्मत बदलती है तब तो बहुत पहले ही बदल देना चाहिए था। आप किस्मत तो लोगों की बदल नहीं पा रहे हैं जो आपने वादे किए थे। भाई आपकी जिम्मेदारी थी कि आप गाजीपुर में कुछ नया करते, कुछ नया डेवलपमेंट करते, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लेके आते। जैसे हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने गाजीपुर की लोगों की किस्मत बदलने का काम किया। हम गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज लेके आए। हम गाजीपुर में 2-2 तहसील, चाहे वहाँ पे सेवरई हो या वहाँ पे कस्माबाद हो, नई नई तहसील हमने बनाई। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस की वहाँ पे नींव रखी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की आपको एक हमने आधारशिला बना के दी, बाद में आपने उसको पूरा किया। तो ये हम तो जोड़ने का काम करते हैं, हम दिलों को भी जोड़ते हैं, रोडों से दूसरे की जगह को भी जोड़ते हैं, दूरी कम करते हैं। लोगों की जिंदगी में याद रखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप दूसरी तरफ चले गए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं। आप रुकिए ना, आप अपने समय बोल दीजिएगा। केतकी जी उनको सुन लेते हैं, फिर आप करिएगा सवाल उनसे। केतकी जी सुन लेते हैं। करने से क्या फायदा? अरे तू मैं क्या फायदा? मेरी बात पूरी हो जाए ना, मेरी बात पूरी हो जाए, आप सवाल पूछ लीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? समाज के अंदर देखिए, समाज के अंदर में जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, रोजगार डेवलपमेंट नहीं करेंगे, रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, हेल्थ व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, वहां पे एजुकेशन व्यवस्था मजबूत नहीं करेंगे, तो क्या किसी का नाम बदलने से वहां के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? जैसा आपने बोला, अगर नाम बदलने से लोगों की जिंदगी बदलती हो तो मैं तो हिंदुस्तान का भी नाम बदल दीजिए आप। अगर आपको लगता है हिंदुस्तान का नाम बदलने से हमारी इकोनॉमी, आप कह रहे हैं कि सरोकारों की बहुत मजबूत हो जाएगी। अनुराग जी, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे, समझ गए, आप कह रहे हैं कि सरोकारों की चिंता होनी चाहिए ना कि नाम बदलने की।
तो ऐसे में बताइए कि जब आपकी सरकार थी तो प्रबुद्ध नगर का नाम शामली क्यों बना, भीमनगर का संबल क्यों वापस हो गया, पंचशील नगर फिर हापुड़ हो गया, महामाया नगर हाथरस हो गया? तो ये क्यों हुआ? क्या नाम में सब कुछ रखा है, नाम में राजनीति भी रखी है, इसीलिए तो आपकी जब सरकार बनी तो आपने पलट दिया सारे फैसले जो पहले बीएसपी सरकार ने किए थे। कहा है अब आपने सही कहा, अब आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को नाम में वोट की राजनीति नजर आ रही है। ये कोशिश उन्होंने की है कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को लोकसभा में मिला, क्योंकि प्रभु भी जानते हैं कि प्रभु के बच्चों की बात कौन कर रहा है, प्रभु के बच्चों की तकलीफ की बात कौन उठा रहा है, उनके दर्द की बात कौन कर रहा है, समाज में न्याय की बात कौन कर रहा है, समाज की न्याय की बात कौन कर रहा है, समाज में जोड़ने की बात कौन कर रहा है, कौन वोट की राजनीति की बात कर रहा है। आज 1.5 साल क्यों प्रबुद्ध नगर शामली हो गया फिर से? प्रबुद्ध नगर जब नाम पड़ गया था क्यों? आ रहा हूं चलिए उसी का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा 1.5 साल सरकार के बचे हैं। अब सरकार के पास अपना काम गिनाने को नहीं है। बताओ, इससे ज्यादा शर्म की बात तो हो नहीं सकती। सरकार अपना काम नहीं गिना पा रही है। अरे जैसे डंके की चोट पे आज भी हम सरकार में नहीं है, हम गिना देंगे 100 डायल हमने बनाया, 1090 हमने बनाया, एक्सप्रेस वे हमने बनाए, मेट्रो हमने बनाई, स्टेडियम हमने बनाए, लैपटॉप हमने दिए, हमने यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाए, पार्क बनाए। मेरे सवाल का जवाब अनुराग जी, हम डंके की चोट पे बोलते हैं, लेकिन ये काम नहीं गिना पा रहे हैं। लेकिन आपके काम देखिए, आप जिस बात कर रही हैं, हम लोगों ने जरूरत पड़ने पे नाम तो बदले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता के नाम पे सुनो, अरे बोल रहा हूं, जवाब ही तो दे रहा हूं। मैंने कहा जनता की डिमांड पे, राजनीति के लिए नहीं। ये राजनीति के लिए बदल रहे हैं, जनता की डिमांड पे नहीं। खुद ही बयान दे देते हैं, खुद ही बयानवीर बन जा रहे हैं, खुद ही बयान दे रहे हैं। जनता ने मांग की, जनता मांग करेगी तो जरूर हर चीज होनी चाहिए। हमने जनता की मांग पे क्या उठा के देख ली? जनता मांग कर रही है कि नहीं? चलिए मुद्दे पे आते हैं। कीर्ति सिंह, जनता नाम में बदलाव की मांग कर रही है या ये आपकी मांग है? मैं तो ये प्रश्न अनुराग भैया से पूछना चाह रही हूँ कि मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। कीर्ति सिंह, जनता चाहती है नाम बदले? गाजीपुर की जनता चाहती है नाम बदले? मैं जनता नहीं हूँ क्या? क्यों मैं जनता नहीं हूँ? क्या मुझे ये अधिकार नहीं है? क्या उमा भारती जनता नहीं है? या जो मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में ये आक्रांताओं का जो कलंक हम नाम के रूप में ढो रहे हैं आज भी, उसको हटाया जाए? क्या हम जनता में नहीं आते क्या? आप मुझे बताइए कि मेरे देश में मुगल गार्डन हो, तुगलक रोड हो, शाहजहां रोड हो, जहांगीर रोड हो, मेरे देश में शाहजहांपुर हो, मेरे देश में आजमगढ़ हो, मेरे देश में गाजीपुर हो, ये क्या नाटक लगा रखा है भाई? जिन लोगों ने आकर, जिनका एकमात्र उद्देश्य था मेरे देश ये बताइए कीर्ति सिंह, बार चलिए अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। चलिए आप कह रहे हैं जनता को आप रिप्रेजेंट करती हैं। कीर्ति सिंह, हम मान लेते हैं जनता को आप रिप्रेजेंट करती हैं, आप कह रही हैं जनता की मांग है, लेकिन अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। जब नाम बदलता है तो प्रशासनिक चीजों को भी बदलना पड़ता है, आर्थिक इसका असर होता है। तो आपको लगता है कि इस तरह बार बार नाम बदलने से सरकारी खजाने पर, सरकारी व्यवस्था पर ही दबाव पड़ेगा? आपको लगता है कि नहीं लगता? सरकारी खजाना, मैं पूछती हूँ कि सरकारी खजाना किसका है? जनता का है। कौन ले देता है? जनता देती है। किस लिए देती है? जनता के काम के लिए देती है। अभी अनुराग भैया इतना गिना रहे थे, हमने ये किया, हमने वो किया। भैया अगर आपने इतना किया होता ना तो जनता आपको उखाड़ के यूं फेंक नहीं दी होती, और आज आप हथिये पे नहीं होते और अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। चलिए, अस्तित्व की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है। कीर्ति सिंह बार बार ये कह रही है और ये वो का तो आपने नाम गिना दिया। लेकिन अनुराग भदौरिया, मेरा एक सवाल है, प्रयागराज का नाम बदला, अयोध्या का नाम बदला, गाजीपुर के नाम बदलने की बात हो रही है, लेकिन जब प्रयागराज इलाहाबाद था, अयोध्या फैजाबाद था, तो क्या आप लोगों ने बिना नाम बदले उसके सरोकारों की चिंता की थी? वहां पर काम हुआ था? देखिए आपने एक चीज देखी, कह रहे हैं कि आप फांसीए पे हैं। इनको पता नहीं लोकसभा में जनता ने हमें दिया है 37 सीटें प्लस 43 सीटें हमारी आई, आपकी 33 है। अभी जनता ने तो अंगड़ाई ली है, टेलर दिया है। अरे आप बोलिए तो अनुराग भदौरिया, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, बहुत कम वक्त है, नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा डिस्कशन। जी अनुराग जी, रुकिए तो आप बोलने दीजिए। अब देखिए,
इन्होंने कहा सरकार किसकी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की। 8 साल से सरकार राज्य में है, 11 साल से केंद्र में है। अरे भैया आपको नाम बदलना था, बदल देते, किसने आपको रोका था? इंस्टॉलमेंट भी आपने नाम नहीं बदला, मान लेते हैं आपने। कि आपको नहीं, पता मेरा है आपके सवाल पास है मुद्दे अनुराग नहीं है, भदौरिया, आपके एक पास आखिरी जवाब नहीं सवाल होता है। है कि वही तो आप कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल है मेरा, अनुराग जी, एक आखिरी सवाल है। आपने नाम नहीं बदला, लेकिन क्या उससे विकास हुआ? बंद हो रहे हैं, आप स्कूलों में मर्जर कर रहे हो, अब मधुशाला अनुराग जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो 5-6 स्कूल अगर होंगे, 5-6 बच्चे पढ़ेंगे तो आप चलिए अनुराग जी, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये कैसा मुद्दा है? चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसको लेकर राजनीति भी तेज होगी, लेकिन मेरे सीधे सवालों का जवाब मैं लेने आप दोनों से फिर लौटूंगी। फिलहाल शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।